अगर आप भी एकदम बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकदम बेसिक से यानी कि एकदम शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। शुरुआत से मेरा मतलब है कि जो भी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि अपना नाम लिखना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद का नाम तक इंग्लिश में वो नहीं लिख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने नाम को या किसी और के नाम को इंग्लिश में पढ़ या लिख सकते हैं, या किसी के भी एड्रेस को यानी कि जो पता होता है उसे आप कैसे इंग्लिश में पढ़ या लिख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपको बस क्या करना है, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा गौरैया। ग है, ग पे औ की मात्रा है, र पे ऐ की मात्रा और य पे आ की मात्रा। तो ग को इंग्लिश में हम लिखते हैं जी। ग पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए जी के आगे ए यू लिखेंगे। फिर र है, र को इंग्लिश में लिखते हैं आर, और र पे ऐ की मात्रा है और ऐ की मात्रा के लिए ए आई आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आर के आगे ए आई लिख देंगे। य को लिखते हैं हम इंग्लिश में वाई। य पे आ की मात्रा है, उसके लिए वाई के आगे ए आ जाएगा, बन जाएगा गौरैया। GAURAIYA गौरैया। फिर है पुरस्कार। प पे छोटे ऊ की मात्रा है, र है आधा स, क पे आ की मात्रा और र। प को इंग्लिश में हम लिखते हैं पी, और प पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए पी के आगे यू लिखेंगे। फिर है र को लिखते हैं इंग्लिश में आर, और जब र बोल रहे हैं तो उस पे अ की ध्वनि आ रही है, र इस तरीके से, तो उसके लिए आर के आगे ए लिखेंगे। आधा स है, आधे स के लिए लिखेंगे हम एस। और फिर क है, क को इंग्लिश में के लिखते हैं और क पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए के आगे ए लिख देंगे। र को लिखते हैं इंग्लिश में आर, तो बन गया पुरस्कार। PURASKAR पुरस्कार। ठीक हो गया। फिर है खिलौना। ख है, ख पे छोटी ई की मात्रा है, ल है, ल पे औ की मात्रा, न पे आ की मात्रा। तो ख को इंग्लिश में के एच लिखा जाता है, और ख पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए के एच के आगे हम आई लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। ल को लिखते हैं इंग्लिश में एल। ल पे औ की मात्रा है, और औ की मात्रा के लिए बताया था ए यू लिखते हैं, इसलिए एल के आगे ए यू आएगा। न को लिखते हैं हम एन, और न पे आ की मात्रा है, उसके लिए एन के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा खिलौना। KHILAUNA खिलौना। फिर है कचौड़ी। क च पे औ की मात्रा, ड़ पे बड़ी ई की मात्रा। तो क को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, क इस तरीके से, तो के आगे हम ए लिख देंगे। च को लिखते हैं इंग्लिश में CH, और च पे क्या है, औ की मात्रा, और औ की मात्रा के लिए AU लिखते हैं, इसलिए CH के आगे AU लिखेंगे। फिर ड़ है, ड़ के लिए यहाँ पर डी आएगा, और ड़ पे बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए वैसे तो हम डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आखिर में है, तो जब भी किसी शब्द में आखिर में बड़ी ई की मात्रा आ रही हो तो उसके लिए आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर डी के आगे आई लिखेंगे, तो बन जाएगा कचौड़ी। KACHAUDI कचौड़ी। ठीक है। फिर है गौशाला। ग पे औ की मात्रा, श पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। तो ग के लिए हम जी लिख देंगे, और औ की मात्रा के लिए बताया था मैंने ए यू आ जाएगा। ठीक है। श है, कौन सा श है, ये है शलगम वाला श, तो इसके लिए हम SH लिखते हैं, और श पे आ की मात्रा है, उसके लिए SH के आगे ए लिखेंगे। ल है, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं, और ल पे आ की मात्रा है फिर से, तो उसके लिए भी एल के आगे ए आ जाएगा, बन जाएगा गौशाला। GAUSHALA गौशाला। फिर है कैद खाना। क पे ऐ की मात्रा है, द है, ख पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा। तो क को इंग्लिश में हम के लिखते हैं, क पे ऐ की मात्रा है, उसके लिए के आगे AI लिखेंगे। फिर द है, द को लिखते हैं इंग्लिश में डी, और
फिर ख है और ख के लिए हम के एच लिखते हैं। ख पे क्या है, आ की मात्रा, उसके लिए हम ए लिखेंगे। फिर न है, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं और न पे भी आ की मात्रा है तो उसके लिए भी एन के आगे ए आ जाएगा, बन जाएगा कैद खाना। KAID KHANA कैद खाना। फिर है पेचीदा। प है, प पे ए की मात्रा, च पे छोटी ई की मात्रा है, द पे आ की मात्रा। तो प को इंग्लिश में हम पी लिखते हैं। प पे ए की मात्रा और ए की मात्रा के लिए हम ई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पी के आगे ई आएगा। फिर है च को क्या लिखते हैं, CH लिखते हैं और च पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने बताया था आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए CH के आगे आई आएगा। द को लिखते हैं D और द पे क्या है, आ की मात्रा, उसके लिए D के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा पेचीदा। PECHIDA पेचीदा। हैसियत। ह पे आई की मात्रा, स पे छोटी ई की मात्रा, य और त। तो ह को इंग्लिश में H लिखते हैं और ह पे आई की मात्रा है, उसके लिए H के आगे हम AI लिखेंगे, ठीक है। फिर स है, ये है सपेरा वाला स, तो इसके लिए S आएगा और स पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए हम एस के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फिर य है, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं और जब य बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, य, इस तरीके से। तो और अ के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वाई के आगे हम ए लिखेंगे। फिर तो है, तो को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में टी लिखते हैं, तो बन गया हैसियत। HAISIYAT हैसियत। चिंतामणि। च पे छोटी ई की मात्रा, फिर ये न आधा न है बिंदी के रूप में, त पे आ की मात्रा है, म है, ण पे छोटी ई की मात्रा। तो च को इंग्लिश में हम CH लिखते हैं और च पे छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए मैंने बताया था आई का इस्तेमाल होता है। फिर ये आधा न है बिंदी के रूप में, तो इसके लिए हम एन लिखेंगे। तो को लिखते हैं इंग्लिश में टी और तो पे आ की मात्रा है, उसके लिए टी के आगे ए आ जाएगा। फिर म है, म को लिखते हैं हम एम और जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, म, इस तरीके से, तो एम के आगे हम ए लिख देंगे। ण को लिखते हैं एन, ण पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा चिंतामणि। CHINTAMANI चिंतामणि। फिर है बैलगाड़ी। ब पे आई की मात्रा है, ल है, ग पे आ की मात्रा, ड़ पे बड़ी ई की मात्रा। तो ब को इंग्लिश में हम लिखते हैं बी। ब पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा के लिए हम AI का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बी के आगे AI आएगा। फिर ल है, ल को लिखते हैं इंग्लिश में L और फिर ग है, ग को क्या लिखते हैं, G लिखते हैं और ग पे आ की मात्रा है, उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जी के आगे ए लिखेंगे। फिर ड़ है, ड़ को लिखते हैं हम डी और ड़ पे बड़ी ई की मात्रा है, उसके लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया है क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, तो बन गया बैलगाड़ी। BAILGADI बैलगाड़ी। फिर है ऋतिका। र पे छोटी ई की मात्रा, तो पे छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा। तो र को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं और र पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए आर के आगे आई आएगा। तो को लिखते हैं टी और तो पे छोटी ई की मात्रा है, तो उसके लिए भी हम टी के आगे भी आई लिख देंगे। क को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं और क पे आ की मात्रा है, उसके लिए के आगे ए लिख देंगे, बन जाएगा ऋतिका। RITIKA ऋतिका। फिर है उत्साहित। छोटा ऊ है, आधा त, स पे आ की मात्रा, ह पे छोटी ई की मात्रा और त। तो छोटे ऊ के लिए हम लिखेंगे यू और आधे त के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर स है, स को लिखते हैं हम एस और स पे आ की मात्रा है, उसके लिए एस के आगे ए आएगा। ह है, ह को एच लिखते हैं और ह पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए एच के आगे आई लिखेंगे। फिर त है, त को लिखते हैं टी, तो बन गया उत्साहित। UTSAHIT उत्साहित। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है धार्मिक। ध पे आ की मात्रा, आधर, म पे छोटी ई की मात्रा और क। तो ध को लिखते हैं हम DH और ध पे आ की मात्रा है, उसके लिए DH के आगे ए आएगा। फिर है आधा र, तो आधे र के लिए हम लिखेंगे आर और फिर म है, म को लिखते हैं हम इंग्लिश में एम और म पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एम के आगे आई लिखेंगे। क को लिखते हैं के, तो बन गया धार्मिक। DHARMIK धार्मिक। फिर है
सतीश। स त पे बड़ी ई की मात्रा और स, तो स को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, स इस तरीके से, तो उसके लिए हम एस के आगे ए लिख देंगे। त को इंग्लिश में लिखते हैं टी, और त पे बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम सतीश बोल रहे हैं तो त पर हम थोड़ा कम ज़ोर देकर बोल रहे हैं, तो जब भी बड़ी ई की मात्रा पर कम ज़ोर दे के बोला जाता है तो वहाँ पर आई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फिर श है शलगम वाला श, तो उसके लिए एस एच लिखेंगे, तो बन जाएगा सतीश, SATISH, सतीश। फिर है पंजीकरण। प पे अंक की बिंदी है, ज पे बड़ी ई की मात्रा, क र और ण। तो प को इंग्लिश में पी लिखते हैं, और प पे अंक की बिंदी है, और अंक की बिंदी के लिए AN का इस्तेमाल भी करते हैं और AM का भी। तो यहाँ पर जब हम पंजीकरण बोल रहे हैं, पन AN आ रहा है ना, तो इसलिए हम पी के आगे AN लिखेंगे। ज को लिखते हैं जे, और ज पे बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न वही है कि जब पंजीकरण बोल रहे हैं तो ज पर थोड़ा कम ज़ोर देकर बोला जा रहा है, इसलिए जे के आगे आई आएगा, ठीक है। फिर क है, क को लिखते हैं हम के, और जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, क, उसके लिए के आगे ए लिख देंगे। र को लिखते हैं हम आर, और र पे भी अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए आर के आगे भी ए आ जाएगा। ण को लिखते हैं एन, तो बन जाएगा पंजीकरण, PANJIKARAN, पंजीकरण। फिर है आकृति। तो आ के लिए हम क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे। क है, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, और ये री है क के नीचे इस तरीके से, तो री के लिए RI आ जाएगा। त को लिखते हैं इंग्लिश में टी, त पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है, तो बन गया आकृति, AAKRITI, आकृति। नेक्स्ट है हमारा क्षितिज। तो इसको श को, ये है क्ष, तो इसमें क भी है और श भी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, KSH लिखते हैं इसके लिए, क्ष के लिए, ठीक है। तो उस पर छोटी ई की मात्रा है, तो उसके लिए आई का इस्तेमाल होता है, तो KSH के आगे आई आ जाएगा। तो को टी लिखते हैं, और तो पे बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन हम आई लिखेंगे। उसका रीज़न वही है कि जब हम क्षितिज बोलेंगे तो उसमें हम थोड़ा कम ज़ोर देके बोल रहे हैं बड़ी ई की मात्रा पे, इसलिए टी के आगे आई आएगा। और श को लिखते हैं SH, तो बन गया KSHITISH, क्षितिज। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल। न पे आई की मात्रा है, फिर से न है, न पे बड़ी ई की मात्रा, त पे आ की मात्रा और ल। तो न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, और न पर आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए AI का इस्तेमाल होता है, इसलिए एन के आगे AI आएगा। फिर से न है तो फिर से एन लिख देंगे, और न पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम नैनीताल बोल रहे हैं तो न पे थोड़ा कम ज़ोर दे के बोला जा रहा है बड़ी ई की मात्रा पर, तो इसलिए यहाँ पर भी एन के आगे आई आएगा। तो को लिखते हैं हम टी, तो पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए टी के आगे ए लिख देंगे। ल को इंग्लिश में लिखते हैं एल, तो बन गया नैनीताल, NAINITAL, नैनीताल। फिर है गर्वित। ग आधा र, व पे छोटी ई की मात्रा, और त। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं, और जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग इस तरीके से, तो उसके लिए जी के आगे ए लिख देंगे। फिर आधा र है, आधे र के लिए हम आर लिखेंगे। व को लिखते हैं इंग्लिश में वी, और व पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए वी के आगे आई आएगा। त को लिखते हैं इंग्लिश में टी, तो बन गया गर्वित, GARVIT, गर्वित। फिर है पाकिस्तान। प पे आ की मात्रा, क पे छोटी ई की मात्रा, आधा स, त पे आ की मात्रा और न। तो प को क्या लिखते हैं हम, पी लिखते हैं। प पे आ की मात्रा है, तो उसके लिए पी के आगे ए आ जाएगा। क को के लिखते हैं इंग्लिश में, और क पे छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए के आगे आई लिख देंगे। फिर आधा स है, आधे स के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। त को इंग्लिश में लिखते हैं टी, और त पे आ की मात्रा है, उसके लिए टी के आगे ए आ जाएगा। न को लिखते हैं एन, तो बन गया पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। नेक्स्ट है संजय। स
स पे अंकी बिंदी ज और य, तो स को इंग्लिश में एस लिखते हैं और स पे अंकी बिंदी है उसके लिए एस के आगे ए एन लिखेंगे। ज को जे लिखते हैं और जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ज इस तरीके से, तो उसके लिए जे के आगे ए लिखेंगे। और य को लिखते हैं वाई, तो बन गया संजय, SANJAY संजय। फिर है सलमान, स ल म पे आ की मात्रा और न, स को इंग्लिश में लिखते हैं एस और जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स इस तरीके से, तो उसके लिए एस के आगे ए आएगा। ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं। फिर म है, म को एम और म पे आ की मात्रा है उसके लिए एम के आगे ए लिखेंगे। न को लिखते हैं हम एन, तो बन जाएगा सलमान, SALMAN सलमान। फिर है सुल्तान, स पे छोटे ऊ की मात्रा, आधा ल, त पे आ की मात्रा और न। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं और स पे छोटे ऊ की मात्रा है उसके लिए एस के आगे यू लिखेंगे। फिर आधा ल है तो आधे ल के लिए हम एल लिखेंगे। त को इंग्लिश में टी लिखते हैं और त पे आ की मात्रा है उसके लिए टी के आगे ए आ जाएगा। फिर न है, न को एन लिखते हैं, बन गया सुल्तान, SULTAN सुल्तान। फिर है सम्मान, स फिर आधा म, फिर से म पे आ की मात्रा और न। स को इंग्लिश में लिखेंगे एस और जब स बोल रहे हैं तो इसमें अ की ध्वनि आ रही है स, उसके लिए एस के आगे ए आ जाएगा। आधे म के लिए लिखेंगे एम और फिर पूरा म है तो उसके लिए भी एम आएगा और म पे आ की मात्रा है उसके लिए एम के आगे ए लगा देंगे। न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, बन गया सम्मान, SAMMAN सम्मान। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए वीडियो और लिख कर इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।